जो बोले सो नर पै कौम दे अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी की जय। आदरणीय सत्कार जो गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह की ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन हमेशा की तरह अलग अलग कंट्रियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡੇ, ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਸਾਇਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਢਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਰਸਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਰਸਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਆ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜੋ ਰਾਜ ਸੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ रसायल साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। कौम दे अमर से संत रामानंद महाराज की जय। मैं रासल रविदास फिर से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। ढाका में जब सर आए उसके बाद का जो जब ढाका में आए वो तो आप लोग सुने ही है, इससे पहले मैंने बताया हुआ है। उसके बाद और एक जो हम लोग का बांग्लादेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है राजशाही। तो जब सर ढाका में आए, गुरु घर में आए, उसके बाद बहुत संगत का जो समागम हुआ और बहुत संगत जमा हुए, इकट्ठे हुए। उसके बाद एक घटना घटी राजशाही में। उसके बाद उसके का जो दिन है वो दिन शाम को प्रोग्राम शेष करने के बाद उसके अगले दिन जब सर को लेके मुझे राजशाही जाना था, वहाँ के एक प्रचारक हैं, उनके नाम था श्रीमान लिटन रविदास। तो उनके बहुत इच्छा था कि सर उनके इलाके में, उनके कॉलोनी में जाए, उनके जिला में जाए। उनका ये अवतार था कि जब भी आए सर तो रासेल तुम कृपया करके उनको लेके आओगे हमारे जो जिला है, हमारे जो स्टेट है वहां पर। तो मैंने भी उनके बात रखने के लिए मेरा भी इच्छा था कि सर जब बांग्लादेश में आए, ढाका में आए, तो उनको राजशाही भी जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के ढाका में जितने हमारे समाज है ऐसा ही समाज राजशाही में भी है, वहां भी बहुत लोग हैं। तो सर को हमने सब कुछ खोल के बताया कि सर राजशाही में ऐसे ऐसे है, तो वहाँ एक आपके लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, वहां पर रखे हुए हैं वो लोग, तो सर आप चलिए। तो सर सुन के तुरंत ही राजी हो गए, ठीक है हम तो आए हुए हैं प्रचार के लिए सब कुछ जनाने के लिए तुम लोगों को, तो ठीक है ये करो। तो हम उसके अगले दिन हमको ट्रेन में जाना था राजशाही में। तो टिकट हम लोग यहाँ से कराए, जैसे ढाका का जो स्टेशन है कमलापुर, वहां से सर को लेके हम ट्रेन में हम लोग जाने के लिए उड़ गए। तो करीब ढाका से राजशाही में जाने के लिए 7 घंटा लगता है, 6 से 7 घंटा लगता है एक टाना। राजशाही आप लोग जानते हैं कि इंडिया के 7 के बॉर्डर में ही है, जो पश्चिम बंगाल है उसके संग के जो बॉर्डर है राजशाही, उसके संग एक ही बॉर्डर गिरता है। तो हम लोग ट्रेन में उठ के सर को वहां पर करके हम लोग जाने लगे। तो सर वहां पर एक प्रॉब्लम हुआ कि सर जो एडजस्टमेंट मतलब थोड़ा करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो ऐसे में एक नॉर्मल कोच था जिसमें हम सर को लेके गए। तो हम बार बार पूछ रहे थे कि सर कोई प्रॉब्लम। तो सर बोल रहे नहीं ठीक है। लेकिन मुझे अंदर से फीलिंग हो रहा था कि इतना गर्मी था वो दिन, जो दिन हम राजशाही में जाने वाले थे, ट्रेन में इतना गर्मी था और लोग बहुत थे, क्योंकि बांग्लादेश का ट्रेन में होता है कि एक साथ बहुत लोग उठ जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, जो हवा है वो हवा आने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सर को तो हम उठा दिए, बैठा भी दिए, लेकिन
सर के मतलब सर को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन वो कुछ मुँह से नहीं बोल रहे थे। लेकिन मुझे ये मालूम हो रहा था कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी सर को हम बहुत बार पूछे, लेकिन बोले नहीं ठीक है तुम चलो, हमें जाने से मतलब है। तो सर को 6 घंटा करीब लगा ट्रेन में बात करते-करते हम वहाँ पर गए। वहाँ जाने के बाद एक ऐसा दृश्य हुआ जो मुझे मैं उसको मतलब मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना प्रेम, इतना प्यार। जब हम स्टेशन में नामे वहाँ पर राजशाही की बात बोल रहे हैं, राजशाही में जब गए, तो सर भी वहाँ गए। सब लोग एक साथ जो स्टेशन से ट्रेन से नाम रहे, वहाँ पर के जो लिटन रविदास जी हैं और साथ में रिपन रविदास, निरंजन रविदास वो लोग जो हैं, वो लोग बैंड बाजा साथ में लेके बड़ा सा बैनर करके मतलब वहाँ जब बैंड बाजा बजा रहे हैं, सर नाम रहे हैं, सब लोग फोटो खींच रहे हैं, वहाँ के जितने यात्री थे स्टेशन में, सब लोग चौंक गए, ये क्या हो रहा है? कौन आया है? मतलब ऐसे करके एक एंट्री और बैंड बाजा के साथ और वहाँ पर जयकार लगा रहे हैं, जो बोले सो निर्भय सदगत दास महाराज की जय। राजशाही के इतिहास में ये पहली बार हुआ, जो हमारे समाज पहली बार कोई मतलब जन समागम की जगह जो स्टेशन वो राजशाही का प्रधान स्टेशन था, मेन स्टेशन था। वहाँ पर जाके सदगुरु जी के बारे में सदगुरु जी का जयकार लगाए जब केशव टंडा सर जी आए थे। तो ये पहली बार हुआ था और बैंड बाजा बजाते-बजाते सर को वो वीडियो भी है, तो सर को शेर सिंह जी थे, टंडा सर थे, ऋषि राम प्रसाद जी थे, सबको हम लोग बजाए वहाँ से वो लोग लिटन रविदास जी थे, वो सबको लेके आए। वहाँ पर हम भी थे, तो सबको स्टेशन के बाहर लेके आए। वहाँ पर बहुत लोग ऐसे थे जो गुरुजी के सर जी को देखने के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे कि ये कौन आ गया? कौन है ये? तो वहाँ पर से जब हम लोग गए, उन लोगों के मोहल्ला में, सर जानते हैं कि क्या हुआ था सर। तो मेन जो स्टेशन का जो एक माहौल था, वो हम कभी नहीं भूल सकते। बहुत ही था, मतलब दिल को छू जाने वाला एक मोमेंट था सर। बहुत-बहुत देखो कि किस तरह जो कि ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆ ਔਰ ਐਡੀਆਂ-ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਔਨ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀ ਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, पता लगता कि मुसलमान है और टोपी पाई है ऊपर। तो वो देख रहे हैं तो मैंने वहाँ पे बोला मुसलमान से कर दोस्ती, हिंदुओं से कर प्रीत, रविदास दो उस प्रभु की सब है हमारे मीत। तो सभी लोग बोलने लगे यार ये हिंदू की भी बात करता है, ये मुसलमान की भी करता है और जोत की भी बात करता है। तो लोगों ने बहुत ही यानी नीवी डाली और सभी ने हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया और मैं गुरु रविदास महाराज का जो बोर्ड लगा लेकर गए थे हम लोग, तो बोर्ड को नमस्कार हर एक ने गुरु जी को नमस्कार किया, भलाई वो मुसलमान है, हिंदू था या रविदासिया कम्युनिटी का या अनदर कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी के लोग भी वहाँ जो घूम रहे थे, उनको भी मैंने देखा। तो बहुत यही एक अलग जो दृश्य जो एक बांग्लादेश के अंदर एक अलग देखने को मिला। और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जब वो मुझे लेकर गए वो दूसरे में क्या बोलते हैं वहाँ पे एयर चलते हैं, ऑटो चलते हैं और उनकी कोई आवाज़ नहीं आती, तो इसमें बैठो, उसमें बैठो, एक घूम के लेकर आते हैं, फिर वो वहाँ पे हमें लेकर गए, इधर 1 ऑटो, 2 ऑटो, 3 ऑटो, तो उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे जाकर जो फंक्शन रखा था, तो उनके घर पे बैठे, बातचीत हुई, चाय-पानी, खाना-पीना जो भी हम लोगों को उन्होंने जो सेवा की है और बहुत अच्छा लगा और जो लीडर और रविदास सर और एक बात है सर, आप जानते हैं कि नहीं जानते, हम नहीं जानते, लेकिन उस दिन कुछ मुस्लिम लोग भी थे जो आप इस स्टेशन में आए थे, आपको मतलब रिसीव करने के लिए कुछ मुस्लिम लोग भी आए हुए थे। वहीं रहते हैं, वहाँ के जो समाज है, हमारे समाज, जो चमार भाई हैं,
उन लोगों के साथ में वो लोग रहते हैं। वो लोग भी आए थे आपको रिसीव करने के लिए। तो वो मुझे बाद में पता चला जब लिटन जी थे, श्रीमान लिटन रविदास जी, वो हमको बता रहे थे। क्योंकि वो तो वहाँ के स्थायी थे, लोकल थे, हम तो नहीं थे वहाँ के, हम तो ढाका के थे। तो उसके बाद वो बताए। देखो तो कहीं जब न आपको कहीं जी, कहीं न जी, कहीं ये लग रहा है कि हम लोगों का जो गुरु रविदास महाराज की बानी जैसे राजे महाराजों ने गुरु जी को लाखों राजे महाराजों ने गुरु जी से नाम-दाम लिया, गुरु से प्रसाद लिया, गुरु जी की शिक्षा ली। तो वो यही गुरु जी ने बानी के अंदर भी कहा कि "तोहि मोहि मोहि तोहि अंतर कैसा?" कि जब गुरुजी परमात्मा से बात करते थे, तो वो ये बोलते थे कि तेरे और मेरे में फ़र्क नहीं है। तो गुरु रविदास महाराज जी हमारे गुरु हो गए, हमारे परमात्मा हो गए, हमारे रब हो गए। तो वही जी, गुरुजी ने जब बानी हमने पढ़नी स्टार्ट की, तो गुरुजी के जो शब्द आता है, तेरे और मेरे में फ़र्क नहीं। तो जब हमने ब ब स्टार्ट किया, जैसे आपने बोला कि मुसलमान भी आए थे, शायद हिंदू लोग भी आए होंगे, क्योंकि हमें हमें भी तो हिंदुओं में गिनते हैं। जैसे मैंने देखा कि हमारे लोग ही माता को पूज रहे हैं, हमारे लोग जी, सब कुछ वहाँ कर रहे हैं। वो तो अभी जी, नया चेंजिंग आई है, नया कुछ हुआ है कि जब गुरु जी की बानी पहुँच गई बांग्लादेश भाषा में, तो जी, लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों ने सत्कार करना, सिर ढकना स्टार्ट कर लिया, निम्रता कर ली, एजुकेशन के पीछे लग गए। शराब, नशा कम कर दिया उन्होंने, जो नशे के बीच में भी थे लोग, जिनको कोई माथे ये सिंदूर लगाता था, टिक्का लगाता था। आज भी मेरे ग्रुप में आते थे, वो कई बारी मेरे से बात करते हैं। तो मैं उनको यही समझाता हूँ बांग्लादेश से कि ये पहले चीज़ें छोड़ो, बाकी गुरु रविदास महाराज के मिशन के साथ जुड़ो, तो फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत-बहुत यानी गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा जो दृश्य हुआ, तो वहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम रखा। बाकी ये रसायल जी आगे बताएँगे। विशाल जी आगे बताइए कि वहाँ पे जब उन शाम को मेरे ख्याल शाम को जी प्रोग्राम सर, 2 बजे जी के सर, बाद में तो रखा जी था, सर, वहाँ पे कैसे-कैसे हुआ और वहाँ पे हमें टीचर भी मिले, बैंक मैनेजर भी मिले जो हमारे समाज के थे और जी, जी, बिज़नेसमैन भी हमारे जो लिटिल रविदासिया है वो बिज़नेसमैन है जिन्होंने मुझे जी सर, बुलाया है और रास्ते में वो एक सेवादार था जो कि जुतियों का काम करता है किसी शोरूम के सामने ना, तो वो भी जब जी, रास्ते में निकले तो वो भी उधर बैठा था। ये बहुत ही जी, एक जी। मुझे देखने के लिए एक अलग लगा कि कैसे-कैसे। नहीं, प्लीज़ जी ज़रूर सर, बताएँ। ये जी संगत सर। को बताएँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा जी, है ये। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी सर, ये तो बताने वाली है क्योंकि रजशाही में ये इतिहास में पहली बार हुआ जो सद्गुरु जी का प्रचार खुले में हुआ, मतलब खुला हुआ। क्योंकि सब लोग वहाँ पर तो गुरु जी को जानते थे, लेकिन ऐसे प्रकाश में जो प्रचार है वो ऐसा नहीं किया। तो हम लोग जब ऑटो में करके वो दिन का प्रोग्राम था रात को, रजशाही में प्रोग्राम था रात को, तो सर जी को लेके हम लोग मैं यहाँ पर एक बात बोल देता हूँ सर जी को मैंने हम लोग जब उठे बहुत सुबह को करीब ट्रेन में हम लोग उठे थे सुबह को 6 बजे 6 बजे का ट्रेन था। उस समय उठ के हम लोग 12 या 1 बजे तक हम वहाँ पर पहुँचे। तो वो लोग आए, हम लोग को ग्रैंड एंट्री जो रिसीव करके हम लोगों को लेके गए ऑटो में करके। तो वहाँ का जो प्रोग्राम था हम लोग जब रसाई में गए मतलब मुझे भी ये ज्ञात नहीं था कि वहाँ के जो लोग हैं, हमारे समाज है, गुरुजी के बारे में मतलब गुरुजी के बारे में इतना जानने का वो लोगों का चेष्टा है। हम जब गए, वहाँ पर जब सर जी को लेके गए, बहुत लोग ऐसे थे, जो सर जी को देखने माँग रहे थे। उनको ये कर उनको मतलब वो कैसे हैं ढाका में आके क्योंकि ढाका का बहुत वीडियो है जो उस समय हमने छोड़े थे। तो वो लोग देखे थे, देखने के बाद मतलब उन लोगों को शायद बहुत अच्छा लगा होगा जिस कारण सर को देखने माँग रहे थे, बात करने चाह रहे थे। तो सर को जब हम वहाँ पर लेके गए, वहाँ के एक आदमी हमारे समाज के थे, थे एडवोकेट। उनका नाम था श्रीमान बाबुल रविदास। सर जी उनके संग बात की है। वो जयपुर हाट में रहते हैं, वो भी एक जिला है। तो वो भी आए हुए थे सर को देखने के लिए। तो जो हमारे एक दादा थे एडवोकेट बाबुल रविदास जिनका बात हम बोल रहे थे, तो आए थे, सर जी के संग बात किए और वो दिन पूरे मोहल्ले में करीब बहुत लोग थे, प्राय 300-400 ऐसे लोग थे हमारे समाज के। वो कॉलोनी में सिर्फ सब लोग आ गए सर जी को देखने के लिए। वहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था, सिर्फ सर जी के जो वहाँ पर कुछ बातें सुनने के लिए वहाँ एक प्रोग्राम रखा गया था, जो हमारे लिटन रविदास जी थे राजशाही से,
रिपन रविदास जी थे, निरंजन रविदास जी थे, वो लोग मिलके ये प्रोग्राम रखा हुआ था। तो वहाँ पर जब सर जी गए, वहाँ पर बैठे, जब गुरुजी के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया, जैसे ढाका में हुआ था, सब लोग बैठ के सुन रहे थे। वहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ, कोई मतलब अलग मतलब नहीं हुआ। वहाँ पर भी सब लोग बैठे हुए हैं, वहाँ स्टेज किया हुआ था, स्टेज में सर जी को बैठा हुआ और शेर सिंह जी थे, ऋषि राम प्रसाद जी थे, मैं भी था और एडवोकेट बाबुल रविदास जी भी थे, जयपुर हाट से आए हुए थे सर जी को देखने के लिए। तो सब लोग बैठ के जब बात कर रहे हैं, सर जी जब बात कर रहे थे उस समय, सब लोग ध्यान लगा के सुन रहे हैं, कोई-कोई उनको अपना जो तकलीफ है वो भी बता रहा है कि हमारे राजशाही में ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है सर, आप आए हैं आप। तो सर ने सबके प्रॉब्लम सुन के उन लोगों को ये मैसेज दिया कि पहले तो हम लोगों को जुड़ना है सद्गुरु रविदास जी के साथ। क्योंकि उनके संग अगर हम लोग ना रहे, उनके संग हम लोग अगर ना जुड़े तो ये सब प्रॉब्लम रहेगा ही। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो एम है, वो एक रखना है और वो होना चाहिए सद्गुरु रविदास महाराज जी का। तो जो जिसका लगन सद्गुरु जी के संग नहीं था, जैसे हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरे देवी-देवता को मानते हैं, उनको भी सर जी का बात सुन के वो भी बाद में ऐसा एक देखा गया कि वो भी सद्गुरु जी के लिए पागल हो गए। उनके बारे में जानने की चेष्टा किया और जो सर जी ने जो ग्रंथ या जो बुक्स लेके आए थे, वो लिया, वो लेके उसको पढ़ा, पढ़ के वो ज्ञान लिया। तो वो प्रोग्राम मैंने देखा राजशाही में, मैं आगे भी गया हुआ हूँ, लेकिन वो दिन का जो प्रोग्राम था, वो मेरे ज़िंदगी में बेस्ट एक प्रोग्राम था। क्योंकि वहाँ पर सब लोग थे, सब लोग बात कर रहे थे। ऐसे होता है कि कई प्रोग्राम में जाने से जो बात कर रहा है वही बात करता है, लेकिन सामने का जो ऑडियंस है, जो भक्त है, जो भक्तवृंद है, वो सब बात नहीं करते। लेकिन वो दिन ऐसा हुआ कि सर ने बात भी बोला और सबका बात भी सुना। ऐसा नहीं है सिर्फ बोलते गए, बोले भी, सुने भी। तो ये वहाँ के लोग अभी भी बात करते हैं कि कोई व्यक्ति आया जो हम लोगों का बात भी सुना और कुछ बता भी गया। अभी भी बोलते हैं सर। तो वहाँ आप तो जानते हैं सर, वहाँ ये सब आलाप आलोचना करने के बाद लंगर भी वहाँ पर हुआ था। साथ में गुरुजी का आरती भी हुआ था, जगत दास महाराज जी का सर जी से आरती भी करवाया हम लोग, आरती गा के। तो वहाँ जितना वो लोग जैसे लिटन रविदास जी, उन लोगों का उनका शोरूम है, जूते बनाते हैं। जो मेन वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जो लिटन रविदास जी जो प्रतिनिधि थे राजशाही के, जो प्रचार करते हैं, उनका दुकान है। सर जी उनके दुकान में गए हुए भी है, उसके वही दिन गए हाँ, हुए थे। उन्होंने शुए भी फोटो दिए, भी, वीडियो भी किए हुए। मुझे शुए भी दिया है, बना क्या बोलते हैं जी, जो जी। चप्पल जी, जी, गर्मी जी। वो उन्होंने देखा जी। मेरे को शुए डाले हुए हैं और मेरा जो शुआ हाँ, था हाँ, जी। वो फटा हुआ था जी। और शुए की जी, रिपेयर जी। भी किया उन्होंने और मुझे वो नया जूता भी बना कर दिया। आज जी, भी जी, मेरे जी। पास है, उनका फ़ोन भी आया था पिछले दिनों में। तो वो बोल रहे हैं कि साहब जी अगर मुझे बताओ और कुछ चाहिए या कैसे भी है। जी। तो मैंने बोला जी। मुझे अभी कुछ चाहिए, जब मैं आऊँगा तो फिर आपके साथ ज़रूर लेकर जाऊँगा। जी, जी। ते बहुत वो ही बात सर बातचीत अभी भी होती होता है। हाँ, बातचीत होती है उनके साथ और उनका शोरूम है जहाँ पे 3-4 लोग काम करते हैं और नया-पुराना सब कुछ और वहाँ के जो मुसलमान कम्युनिटी है, वो उनसे सामान खरीदते हैं, उनका जो भी जी है। सर, जी। हाँ वो जी, अभी करें भी बात। आपसे बात करते हैं। हाँ जी, करें, आगे बात करें। हाँ जी। जी सर, तो हुँ। वहाँ पर भी तो हम लोग गए, सब लोग बातचीत किए और जब प्रोग्राम यहाँ पर भजन जो गुरुजी के बारे में आलोचना हुआ, तो वो सब मतलब राजशाही के इतिहास में जो हमारे समाज का जो इतिहास है, वहाँ, ये ऐसा पहले एक जन किया हुआ था, जिसका मैंने बात बोला, जो मास्टर कन्हैयालाल रविदास हैं, हमारे बांग्लादेश के जो मेरे दादा थे, वो आज से बहुत पहले गए हुए थे वहाँ पर, लेकिन उनका प्रॉब्लम था कि उनके हाथ में ऐसा कोई कुछ नहीं था, सद्गुरु जी के बारे में जनाने के लिए। जैसे आप जब गए, बहुत सारे बुक, गुरुजी के ग्रंथ या उनका जो फ़ोटो है, वहाँ पर भी जब आप लेके गए हैं, सबके हाथ-हाथ में दिए, वो लोग भी लेने के लिए पागल थे, कि हाँ, हुँ, हुँ। गुरु महाराज जी का जो बानी है, हम जान पाएँगे, जानने के लिए बुक आया है।
तो वो एक ऐसे आनंद में थे, मैंने पहली बार उन लोगों के आँखों में जो गुरुजी के बारे में जो, क्योंकि सब बुक्स बांग्ला किया हुआ था, गुरुजी का फ़ोटो था, उसके नीचे भी बांग्ला में डिटेल्स दिया हुआ था, तो ये बहुत आसान था हम लोगों के लिए। एक हिसाब से उपकार हुआ। तो सब लोग देखे, पढ़े, बहुत लोग ऐसे हैं जो छोटे-छोटे बच्चे थे, लड़कियाँ लोग थी वहाँ पर, सब लोगों को सर ने आप अपने हाथों से बुक दिए थे। ये मुझे अभी भी उसका वीडियो है, रखा हुआ है। तो वो दिन एक अलग था सर, वो मेरी ज़िंदगी का मतलब बेस्ट एक मोमेंट था। मैं फिर से चाहूँगा कि ऐसा एक मोमेंट आए सर, फिर से आप आएँ, क्योंकि आपका चर्चा अभी भी होता है बांग्लादेश में कि कोई बाहर से आया था, आके जो गुरुजी का प्रचार का जो एक मोड़ है, पहले का जो प्रचार था वो हम करते थे, लेकिन आपके आने के बाद आप जो सामग्री लाए थे उसको देने के बाद उसका जो एक उसके बाद जो एक प्रचार का मूवमेंट है वो पूरा चेंज हो गया। जैसे पहले आस्ते धीरे-धीरे करते थे, अभी दौड़ रहा है। तो ये सिर्फ़ सर आपका जो यहाँ आना, आपका जो यहाँ उपदेश और जो सामग्री सर लेके आए थे, उसी के द्वारा हुआ। अभी भी सर आप आपको एक बात बोलेंगे, आप शायद बहुत खुश होंगे ये बात सुन के कि अभी भी आपका जो सामग्री है, वहीं से प्रचार हो रहा है। इतना है अभी भी रखा हुआ है कि अभी जहाँ नया-नया जो जिला है, जहाँ-जहाँ जाते हैं, वो सब लेके जाते हैं। उन लोगों को हम कहते हैं कि प्रोग्राम रखो, हम लोग वो लेके आ रहे हैं, आप लोगों को देंगे। वो भी कोई बात नहीं करते, प्रोग्राम रख देते हैं, रख के गुरुजी के जो, क्योंकि बांग्ला में है, ये हमारे लिए एक गोल्डन चांस है। सब लोग ये मानते हैं कि बांग्ला में तो कोई किताब नहीं है। जो ये सब बांग्ला में किया हुआ है, जब ये हम लेके जाके देते हैं, वो लोग भी देख के चौंक जाते हैं, वाह! इतना सुंदर से मतलब किया हुआ है बांग्ला। तो अभी भी नए-नए जब जहाँ जो जगह है, इलाका है, जाते हैं वहाँ पर, तो सर आपका जो दिया हुआ बुक्स है, वही सब लेके जाते हैं, वही फ़ोटो सब लेके जाते हैं सर। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए, प्राउड मोमेंट है सर। मैंने ना अपना बांग्लादेश फेसबुक में शायद भाई लोगों का फेसबुक था, तो एक है ना लड़की जो काम पे जा रही है, यानी कोई नौकरी है जहाँ आई डोंट नो कहाँ जा रही हो, तो वो ऐसे करके गुरुजी को पढ़ रही है और यहाँ पे गुरु रविदास महाराज की तस्वीर है, किसी ने फोटो खींची वो लड़की की, जी, वो बस जी, में जी। जा रही है, ट्रेन में हाँ, ट्रेन में हाँ, जी। ट्रेन में जा रही है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि देखो हमारी जो गुरु रविदास महाराज के ग्रंथ है, आज जी, ट्रेनों के बीच में हमारी बहनें बच्चे पढ़ रहे हैं ना, पढ़ा जाए। जी, से पढ़ा जा रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि पहली बात तो ये थी कि हमारे लोगों को ये नहीं पता था, जैसे कि गुरु रविदास महाराज जी की जो फेस है वो कैसे दिखाई देते हैं ना, जी, तो पहला हमारा कदम तो यही था। हजारों हमने, जैसे बोलते हैं कि हजारों ही गुरु जी की तस्वीरें लेकर गए हैं। आज तो घर घर तस्वीर होगी वहां पे और सतगुरु रविदास महाराज जी के ग्रंथ जो बांग्ला भाषा में, और भी हम लोग आने वाले समय के अंदर जो ग्लोबल की तरह पूरी दुनिया के अंदर काम करता है, तो बांग्लादेश में बनाएंगे और बांग्लादेश के अंदर भी ऐसी जागरूकता आएगी आने वाले समय में, और घर घर महापुरुषों को लेकर आएंगे कि आने वाले समय के अंदर हर एक जो महापुरुष है, जैसे गुरु रविदास महाराज जी ने राजे महाराजों को, मुसलमान कम्युनिटी को अपना नाम दिया, प्रसाद दिया, तो आज पूरी दुनिया जो जागरूक हुई है। इसी तरह एक इतिहास ये हो जाएगा कि बांग्लादेश में बैठे हुए भी कहते हैं, जो प्यासा कुएं के पास जाता है और ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन पूरा पूरे का पूरा कुआ जो होता है ना पानी खींचने वाला, तो वो ही उठा के बांग्लादेश में ले, जितना मर्जी पानी पियो, जितना मर्जी गुरु जी को प्रसाद ले लो, जितना मर्जी कर लो, ये बहुत जल्दी होगा। और इसकी हमारी हम डिस्कस हम कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर हम ऐसे महापुरुषों को लेकर आए, जो कि वहां पे हम 2-4 दिन रहें और वहां पे हर एक स्टेट में जाएं, हर एक राज्य में जाकर, तो हर एक को जाकर प्रसाद दें, जो कि गुरु रविदास महाराज के मिशन के लिए पक्के हो जाएं और समाज के लिए वो आगे बढ़े, अच्छा काम करें। मुझे बहुत अच्छा लगा जी आपका गुरु प्यारी साध संगत जी, देखो कि जैसे लड़के ने सारा विस्तार ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, क्योंकि ਸਾਡੇ को टाइम बहुत घट समा बहुत कम था हमारे पास, जो कि 2 स्टेटें हमारे पास हमारी हुई है, तो आने वाले समय में जितनी भी स्टेटें होंगी तो उसके बीच में भी जरूर जाकर हम गुरु जी का प्रचार करेंगे। जैसे ही भारत से निकलेंगे, जहाँ जहाँ हम रह रहे हैं, अभी मैं यहाँ ऑस्ट्रिया में रह रहा हूँ, पिछले दिनों में
आप लोगों को पता ही है कि मैं भारत के अंदर 101 दिन लगाया और फिर भी मैंने अपना बांग्लादेश में फ़ोन किया था और सैल को भी किया था, ऋषिपाल को भी किया था, लीटर रविदासिया को भी किया था कि बताओ अब मैं आऊँ? तो आप लोगों ने यही बोला था सर अभी हमारा माहौल इधर ठीक नहीं है, तो आपकी क्वालिटी होना बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए आप थोड़ा-सा इस साल हम रुकते जी हैं। सर। नेक्स्ट ईयर जो है बड़ा एक मिशन होगा और अच्छे तरीके से होगा क्योंकि वहाँ की सरकार भी टूटी हुई है, तो बहुत मुश्किल जो चल रहा है, तो बहुत मुझे अच्छा लगा, मुझे प्यार आप लोगों के साथ है और आपके बच्चों के साथ प्यार है, जहाँ पे मैंने वहाँ पे जो बच्चों को जो पढ़ाई शिक्षा कैसे चलती है ये बताइए? हमारे बच्चों की शिक्षा कैसे चल रही है? ये जी सर, बहुत अच्छा चल रहा है सद्गुरु जी के बारे में और ऐसे जो नॉर्मली जो स्टडी है वो भी अभी हमारे समाज में शिक्षा का हार बढ़ रहा है। सब लोग शिक्षित हो रहे हैं क्योंकि अभी सबके हाथों में वाणी पहुँच गया है। सब लोग वाणी पढ़ रहे हैं और वाणी में लिखा हुआ है कि सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जाना जान। ठीक है? तो ये सब जब देख रहे हैं कि सद्गुरु जी उपदेश दे रहे हैं, तो सब लोग पहले जो जानने का चेष्टा नहीं कर रहे थे, जो पढ़ने की चेष्टा नहीं कर रहे थे, वो भी अभी पढ़ रहे हैं। तो ये असल में सद्गुरु महाराज जी का जो वाणी है, वो पढ़ने के बाद ही हुआ। कोई अगर ज्ञान अपने भीतर ना आए, तो फिर अच्छा काम करने का चेष्टा नहीं होता है। तो अच्छा जब गुरु जी का ज्ञान आया, जब हम लोग पढ़े, सब लोग के पास जो बुक पहुँचाए, वो लोग सब जब पढ़े, तब देख रहे हैं कि सद्गुरु जी क्या बोल रहे हैं, हम लोगों का काम क्या है। ठीक है ना सर? तो ऐसा है अभी, तो सब कुछ अभी पढ़ाई अच्छा चल रहा है सब लोगों का। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कई लोग चलो पहली बार था, समा कम था, 2 दिन का समा था, या 2.5 दिन का या 3 दिन का समा था। तो मुझे ठीक है, मुझे इतना पता नहीं चला। लिटिल के मैं शोरूम देखा, जहाँ किसी का रेस्टोरेंट भी नेचुरली होगा, आस्ते-आस्ते निकलेंगे लोग ना। तो आपका भी मैंने बिज़नेस तो देखा नहीं मगर मुझे ये पता कि आपका भी शोरूम है जो महाराज की दया से, गुरु रविदास महाराज की दया से, क्योंकि जितना भी काम है हमारी कम्युनिटी करती है वहाँ जूतों का काम है ना, जी, अपना जी। जो वगैरह जो भी बनते हैं सॉक्स ना, जहाँ पे बूट वगैरह। तो बहुत-बहुत सर रसाई में सर 1 मिनट सर, मेरा एक बात है। सर हाँ रसाई जी। में और एक घटना हुआ था, आपको याद है कि नहीं मैं नहीं जानता। हाँ जी। जब आप लोगों को प्रोग्राम करने के बाद, जब आप लोगों को हम पहुँचाने गए थे, जैसे इंडिया आप लोग जाएँगे, जब हम लोग बस स्टैंड में गए थे, आप लोगों को लेके, हाँ, याद है हाँ, सर? बस हाँ, ठीक हाँ है, सर। छोड़ने के रात था, जी, बोल जी, रहा जी, रात को सर। था। रात जी था। सर, उस समय एक अलौकिक एक घटना हुआ था। जैसे मैं ये मतलब बताने का ये कर रहा हूँ क्योंकि ये बताने वाली चीज़ है। एक नहीं, अलौकिक कौन सी घटना है। घटना क्या हुआ था? मेरा ख़्याल तो मुझे पता जी चल सर, गया मैं कौन-सी जी घटना। सर, जी सर, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हाँ वो जी। मेरे लाइफ़ में मैंने वो पहली इतना बड़ा चमत्कार मैंने देखा। हुँ। मुझे लगा कि स्वयं सद्गुरु जी वहाँ पर थे। कैसा? जब हम लोग सर जी को लेके हम लोग गए बस स्टैंड में, टिकट टिकट कटा हुआ था, ऑल कंप्लीट। सर जी अब बस में उठेंगे, उस समय देख रहे हैं कि सर जी का जो एक बैग था, उस बैग में पासपोर्ट, उसके बाद लैपटॉप, उसके बाद उसमें पैसा, बहुत कुछ उसमें था। वो पूरे बैग गायब हो गया, वो नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। तो हम लोग तो पूरे घबरा गए, हम थे, लिटन रविदास जी थे और भी बहुत लोग थे। हम लोग तो ढूँढने के पूरा मतलब सब जगह ढूँढ रहे हैं, बैग कहाँ गया? जैसे जो ऑटो में करके हम आए, एक उसके बाद याद हुआ कि वही ऑटो वाला वो बैग लेके चला गया। हम लोग एक हिसाब से पागल हो गए थे कि बांग्लादेश में पहली बार आए हैं सर, सर का जो और सब कुछ तो उसी में था, अगर वो नहीं मिलता तो सर इंडिया नहीं जा सकते थे। ऐसा एक माहौल वहाँ पर हो गया था। तो हम लोग एक हिसाब से पागल हो गए थे कि ये क्या हुआ? अब क्या मतलब कैसे क्या करें हम लोग? कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे पता है कि हम थोड़े आगे गए, उस ऑटो वाले को ढूँढने के लिए हम बहुत लोगों से पूछे भी कि इस ऑटो वाले को हम कहाँ पाएँगे? या ऑटो स्टैंड कहाँ है? वो लोग बोल रहे हैं ऑटो का कोई स्टैंड नहीं है, जो जैसे सकता है वैसे ही पैसेंजर लेता है। तो हम लोग तो और घबरा गए कि अगर उसको ढूँढेंगे नहीं तो हम पाएँगे कैसे? क्योंकि उसमें सब कीमती सामान था।
लैपटॉप था, उसमें डॉलर था, पासपोर्ट था, सब कुछ था, वीज़ा-वूज़ा सब कुछ था। और यहाँ पर बस छोड़ने का भी समय हो गया, शायद 2-3 मिनट था, बस छोड़ देगा, ठीक है? टिकट भी काटा हुआ था। हम थोड़ी दूर गए थोड़ा ढूँढने के लिए, तो यहाँ पर सर जी अरदास लगाए सद्गुरु जी के यहाँ। तो मुझे ये वहाँ के लोग जो थे हमारे समाज के, वो लोग बोल रहे थे कि सर जी जब अरदास लगाए, हम थोड़ा वहाँ पर वो ऑटो वाले को ढूँढने गए, हम आके देख रहे हैं सर जी अरदास लगाए। उस समय क्या गुरु जी का एक मतलब इच्छा है कि वो ऑटो वाला खुद आया, आके उसको सर को बैग थमाया हाथ में, 1 सेकंड भी नहीं रुका, वो फिर चला गया। हम लोग इतने बार बोले, जे भाई आप बैठे हैं, आपको हम लोग खिलाते हैं, आपको ये करते हैं, कुछ भी नहीं सुना, वो दे के ही चला गया। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जे सद्गुरु रविदास महाराज जी स्वयं वहाँ पर आए और ये दे के गए। क्योंकि ऐसा बैग अगर मैं भी पाता तो मैं ये नहीं करता। क्योंकि उसमें पैसा था, लैपटॉप था, पासपोर्ट था, सब कुछ था। और कहीं न कहीं आप लोग एक चीज़ देखिए कि वो ऑटो वाला मुस्लिम था। वो अगर ले भी लेता, तो उसका लाभ ही लाभ था, कुछ बुराई नहीं था। हम लोगों का मतलब जो है बुरा होता, लेकिन उसका लाभ होता। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो सद्गुरु जी महाराज जी का कृपा कि वो आया, दिया और चला गया। कुछ माँगा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं और वहाँ ज़्यादा देर तक रहा भी नहीं। वो आया, दे के चला गया। हम लोग तो सब अवाक हो गए। ये कौन था? और बात भी नहीं किया, वो आके चला गया। सर आपको याद है कि नहीं? हम नहीं जानते। सर याद है आपको? सर मेरे को याद है सब कुछ, आपने बात ये कर दी है और मैंने तो यही बोला था कि आपने किसी से बात नहीं ये करनी, क्योंकि बात ये थी कि हुआ है ऐसे कि मैं जो ऑटो होती है, ऑटो के पीछे बैग रखा था। जैसे मैं अभी देखो चेयर पे बैठा हूँ, चेयर के पीछे मैंने बैग रखा है ना, तो मेरे 2 बैग हाथ में थे, ऐसे जैसे हाथ पकड़े हैं। जी। तो ऐसे ही निकल कर मैंने पैसा दिया और शेर सिंह की भी साथ में था, उसके भी हाथ में भी 2 थे, तो वो भी उठाया, वो भी चल गए। जो मेरा पीछे का बैग था, वो पीछे ही रह गया। तो गाड़ी वाले पैसा लिया और चला गया। तो ये सतगुरु रविदास महाराज जी की मेहर थी और गुरु रविदास महाराज जी का जो हम प्रचार प्रसार, उनका नाम और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने गए थे, तो महाराज जी कभी भी किसी प्राणी को ऐसी तोहमत नहीं, जहाँ उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं चाहते थे महाराज हमारे ऊपर लगे। और स्वयं मुझे लगता है कि सतगुरु रविदास महाराज जी वो उन जो लड़का ऑटो वाला बैग देकर गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये गुरु रविदास सर महाराज जी वही की, है सर, वही है क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता। जी सर। क्योंकि मैंने तो भारत के अंदर भी किसी को नहीं बताया कि हम लोगों के साथ ऐसे हुआ है। और मैंने उस टाइम ये भी देखा था, इतनी बसों के बीच में लोग बोलते थे मेरी बस में आ जाओ, मेरी बस में आ जाओ। तो उनकी आवाज़ छोड़कर एक बहुत आवाज़ आ रही थी, वो शेर सिंह की, जो रो रहे थे वो। जी, जी, जी। यानी अब हम लोग बांग्लादेश में और मुसलमान कंट्री के अंदर हमारे साथ क्या कैसे, यानी वो ऐसी एक भावना उस टाइम उठी। और जी, मैं कुछ नहीं बोला, मैं तो बस यही बोला कि महाराज जी देखो जी कुछ क्या है ना। तो बहुत चलो ऐसे काम कई अरी महाराज गुरु रविदास महाराज जी करते हैं। और जो मैंने खुद देखा कि गुरु रविदास महाराज जी खुद आए थे वहां पे और आप लोगों को दर्शन देकर गए हैं, वही थे वो जो किसी को उन्होंने बात भी नहीं आपसे की और चले गए। और मुझे लगता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश के अंदर गुरु रविदास महाराज के मिशन को आगे और बढ़ाओ। और जो जी, जितनी भी ये मनुवाद है, जहाँ अलग-अलग धर्मों में लोग जा रहे हैं, तो उसको रविदासिया धर्म में लेकर आओ। और जो पंथ वगैरह चलते हैं, हमारा रविदासिया पंथ के लोग भी हैं, तो उनको भी रविदासिया पंथ कम्युनिटी के अंदर लेकर आओ कि हमारा धर्म जो है रविदासिया धर्म है। क्योंकि धर्म होगा तो हमारे कर्म आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा रविदासिया धर्म है तो मैं आपके पास पहुँच गया। जी, अगर मेरे संत रामानंद जी 24 मई 2009 को जब यहाँ एक्सीडेंट हुआ बयाना के अंदर, क्योंकि मैं भूल नहीं सकता कभी भी, तो उनकी बदौलत ही मैं शायद आपके पास पहुंचा हूँ। जी सर। अगर ये दुर्घटना हुई है, हमारे को अमृतवाणी मिली है, हमारे को रविदासिया धर्म मिला है,
तो हम तो पहले अपना चमार का नाम लेना ही नहीं ले सकते थे रोड पे। जी सर। छूत है, इसको हम अपनी जाति को नहीं जागरूक कर रहे थे, क्योंकि हम तो, हमारा तो कोई धर्म ही नहीं था। जी जैसे अब हमें एक प्लेटफॉर्म तो मिला गया, झंडा तो मिला ना, कि हमारे पास अपना हेलीगन ग्रंथ है, हमारे पास हर का झंडा है, हमारे पास गुरु स्वयं गुरु जी हैं, और स्वयं गुरु जी ने अपने बानी भी दी है। तो जो 4 पिलर चाहिए वो पिलर 4 है, ठीक है ना। तो प्रचार प्रसार जो कर रहा है वो हम आज ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर चैनल खोल दिया है, जो कि पूरे देशों के अंदर आपकी आवाज जो बांग्लादेश से चलेगी, तो नेचुरली आपके पास जो है आने वाले समय में अमेरिका, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से कोई ना कोई तो गुरु रविदास महाराज जी का जो भगत है वो जरूर आपके पास पहुंचेगा। और आपके पास बांग्लादेश, मैं तो यही कहूंगा कि अगर बांग्लादेश में, अगर ढाका के अंदर भी गए तो राजसीरी में जरूर जाना। टिकट बांग्लादेश में आने के लिए ढाका की लेना, और जाने के लिए राजसीरी की लेना, क्योंकि राजसीरी एक ऐसा शहर है जैसे चंडीगढ़ से भी अच्छा है मुझे लगा। वो ग्रीनरी है, फूल लगे जी सर, हुए, बांग्लादेश का क्लीन सिटी है वो। साफ सुथरा बहुत है। जी और गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸੈਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ रविदास मैं ਤਾਂ बोलता है कि जिन्ने भी रसैल जी, मुझे ना एक बात और आपसे करनी है कि ये रविदास क्यों लगा हुआ है, जहाँ जो 10 लाख लोग हैं, जहाँ 1 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, कि उनके पीछे भी रविदास लगा हुआ है, क्या आपके पीछे जी लगा सर, रविदास जो है वो हम टाइटल हिसाब से व्यवहार करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हम लोग, हमारे जो पहले दादा परदादा थे वो लोग का एक भावना था कि हम लोग, हमारे नाम के साथ में अगर रविदास जुड़े तो सदगुरु जी के जो मिशन है, सदगुरु जी का जो वाणी है, उनके जो मतलब उपदेश है, उनके साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। और एक यहाँ पर विषय है वो हुआ कि हम लोग अगर कहीं पर भी जाएं, उनके अगर नाम हम पूछें कि भाई आपका नाम क्या है, तो वो अगर बताएं कि जैसे मेरे नाम हो गया सावन रविदास, तो हम ये आसानी से समझ देंगे कि हमारे जाति भाई हैं, हमारे कौम क्या मतलब जो है भाई हैं। तो इसीलिए हम लोग रविदास लगाते हैं और सब कोई लगाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज में ही है, वो कहीं ना कहीं वो छुपे हुए हैं, अपने आप को वो सामने नहीं लाना चाहते हैं। थोड़ा बहुत पैसा हो गया, क्योंकि हमारे समाज में देखा जाता है कि मैक्सिमम कुछ पैसा हो जाने से वो लोग अपने अपने जो जात है, अपना जो कौम है, वो छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जी कोई नहीं, अभी जी सर, तो लेकिन हम लोग आप लोग से देख के सीखते हैं। जी सर, हम जी सर, अभी हम लोग आप लोगों को देख के सीखते हैं कि जैसे जी जी हाँ सर, जी, ये है कि अभी कोई जो अपनी जात नहीं छिपाएगा। आने वाले समय में मुझे पता है कि हम अब लोगों ने इतनी मेहनत कर कर और इतना हम लोगों ने प्रचार किया है कौन आया था? और हर एक आदमी को जागरूक किया है, क्योंकि मैं अगर भारत से उठकर आता तो शायद कहीं ना कहीं मुझे कोई लालचा होती, या मुझे कोई किसी तरह की चीज का कुछ होता, तो शायद मिशन ये बढ़ता नहीं। और मैं एक बात गुरु प्यारी साध संगत जी जहाँ पे ये भी करना चाहता हूँ कि मैं ये बच्चे का ही जिम्मेवारी था, इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि मुसलमान कंट्री है, कल को कोई हैपन ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स ना हो जाए। और रसैल भाई और बांग्लादेश के अंदर अपना रसैल जी, आपको पता ही है कि हम कोई किसी से पैसा नहीं लेने गए थे, हम सिर्फ देने ही गए थे कि किसी तरह जी का सर, ये तो जरूर सर। नहीं, कई यार बात हो जाती है ना, कई जैसे सॉरी बांग्लादेश में भी यही चल रहा है, इंडिया में भी वही चल रहा है, और सभी नहीं सर, कंट्री में हमको देने के लिए क्या था, कुछ नहीं था सर। हाँ पहले हम जी, बोल देते हैं कि जैसे आप जो आए, जो भाड़ा भी लगा हुआ था, और राजशाही में भी जो आप गए, वो अपने आपके पैसे से ही गए। तो हम लोग के हाँ, देने के लिए कुछ नहीं था सर, ये हम अभी भी जानते हैं और मानते भी हैं। ठीक है, क्योंकि हम आप ना पहले वो ही ये बोल है दिए कि थे सर। बांग्लादेश में जाओ तो 25,000 का टिकट हमने सिर्फ जी आने का ही लिया था, जी कि जी आने और एक नहीं थे, हम तीन तीन थे, यानी नहीं दो थे हम, मैं और शेर सिंह ना। और जी बाद में जाने का जो हम बाई बस गए थे, हाँ बाई बस गए थे, हाँ। जी सर। और जब बाई बस गए थे तो वहां से
एक और बस पकड़नी थी आगे, तो हाँ, हमें हाँ, 2 हाँ। घंटे बॉर्डर पार करने में लगे, 2 जी, घंटे। जी। तो उसके हाँ, बाद में 2 मैंने दिन। सोचा कि मैं ट्रेन में जाऊँगा। ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਅੱਜ जो रसैल ਸਾਡੇ रविदास ਦੇ ਹੁਣ समझाया भी रविदास लगा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर बांग्लादेश के अंदर जैसे रविदास लिखा हुआ है, तो 2 स्पेलिंग की बात है, आई-ए लगाना है, तो रविदासिया हो जाना है, तो हमारा धर्म जो है बहुत जल्दी बांग्लादेश के अंदर भी जी, जी। मेरा ख्याल आज से पहले रजिस्टर्ड होगा। तो जी। इस तरह श्रीलंका के अंदर और नेपाल के अंदर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जैसे कि जो इंडिया की राजनीति है, वो हमारे समाज के ऊपर, जो हमारे जितने भी दलित कम्युनिटी है, इनके ऊपर अत्याचार और रविदासिया कम्युनिटी के, एससी कम्युनिटी के ऊपर हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम बांग्लादेश का भी साथ लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में हमारे 10 मिलियन से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कि ये लोग हमारे को यूएनओ में लेटर लिखेंगे कि कल को हमारे भारत में अंदर कोई हमारे समाज के लिए कोई नुकसान करेगा, तो इसी तरह श्रीलंका के अंदर भी और नेपाल के अंदर भी और बाहर के मुल्क में रहते हुए ये भी पूरे विश्व में जो हमारे 3.25 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो वो भी हम यूएनओ को लेटर लिखेंगे कि अगर भारत के अंदर कोई ऐसी हमारे समाज के ऊपर समस्या होती है। तो जैसे बांग्लादेश के अंदर भी कोई बात ऐसी हुई थी, तो हम लोगों ने बांग्लादेश के अंदर मैं खुद ही आपको भी फ़ोन किया था, और मैंने लिटिल रविदासिया को और जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट के अंदर थे और ग्रुप के अंदर भी मैंने डाला था, आपने भी एक वीडियो डाला था कि हम लोग बुरे सेब हैं, तो ज़्यादा हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्योंकि इसमें कहीं न कहीं जब मैं वहाँ गया है, उसका भी फ़ायदा हुआ है कि ये रविदासिया कम्युनिटी है, ये हिंदू नहीं है। तो कहीं न कहीं ये हमारे लोगों को फ़ायदा जी हुआ है, सर, जी। और अपनी बिल्कुल। आइडेंटिटी रखनी बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह आप वहाँ पे ग्लोबल की तरह काम करो, हम आपके साथ जी, हैं, जो भी आपको जी ज़रूरत सर। हो। और मैं अपने भाई-बंधुओं को भी बेनती करूँगा कि बांग्लादेश चलो, और बांग्लादेश को भी हम एक गुरु रविदास महाराज जी का बेगमपुरा बनाएँगे, और जो पूरी दुनिया के अंदर हर एक आदमी रोटी-कपड़ा, मकान और अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सके। और हमारे जो योगा चल रहा है, आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदर भी हम योगा को ज़रूर एक सेमिनार लगाएँगे। तो इतने कहता हुआ मैं सारी संगत को और मैं अपने भाई को भी रसैल को और वहाँ की जितनी संगत है उनको सभी को हाथ जोड़ के जय गुरुदेव और धन गुरुदेव बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु।